गाड़ी क्यों खरीदना चाहती है, तू वैनिटी वैन खरीद क्योंकि हमको यहाँ बैठ के दारू पीने का मौका मिलेगा। They were so excited। अभी भी मेरा शूट है तो वो पूछ रहे हम कब आएंगे, तो मैं बता बच्चा फ्रॉम कबीर मैदाना कहना या वेरी क्यूट बॉय, या दैट वाज मी। love the way I think he's Bollywood. When we talk about Bollywood, Karan Johar is what comes to my mind. Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with someone जो कि काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी टैलेंटेड है और उनको OTT क्वीन बोला जाता है। हाय एहसास। हाय। वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बड़ी ऐसे ब्लश कर रही हूँ, मुझे OTT क्वीन कह रही हैं तो मुझे आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। तो देखिए यू आर एवरीवेयर। अगर मैं देखूँ तो यू नो कोटा फैक्ट्री, हॉस्टल डेज, गर्ल्स हॉस्टल, जो भी हॉस्टल है सब में आप हैं। यू नो बट हाउ हैव योर जर्नी बीन, यू नो सिंस कभी अलविदा ना कहना से लेकर हाफ सीए, कितने इवॉल्व हुई हैं आप? पता नहीं इवॉल्व का तो नहीं पता, बट इन मतलब आई थिंक जस्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कॉन्स्टेंटली फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैव गॉटन। बचपन से लेकर अब तक बहुत छोटी उम्र में ही मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर लिया था, तो मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है क्योंकि मैं सेट पे हमेशा से आई हैड ग्रोन अप ऑन सेट। तो मतलब आई नेवर बिन टू एन एक्टिंग स्कूल और एनीथिंग, मैंने जो जैसे भी एक्टिंग सीखी है हाउएवर आई हैव बीन ग्रूम्ड ऑन सेट। और बस जैसे ही मतलब ट्रांजिशन लाइक इवन फ्रॉम अ चाइल्ड एक्टर टू एन एक्टर एज एन अडल्ट, दैट्स ऑल्सो बिन वेरी स्मूथ बिकॉज I got those kinds of projects, very age appropriate projects. So just like I think everything has fallen into place very nicely, so very happy about that. क्यों ना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने एक्टिंग का कोर्स कभी करी नहीं, आई थिंक इट वाज खुद में ही जब यू आर वर्किंग विद सच बिग लेजेंड्स, अमिताभ सर, शाहरुख सर एंड देन सुष्मिता मैम, तो इन सबके साथ खुद में एक्टिंग करने में आई गेस वो क्रैश कोर्स टाइप हो गया होगा। 3 महीने वाला जो कोर्स होता है। 100%, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आप उनका प्रोसेस देखते हो, आप उनको सेट पे ऑफ मतलब बिहाइंड द कैमरास देखते हो कि वो कैसे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट लाइक प्रोफेशनलिज्म ऑल्सो, हाउ दीज पीपल कैरी एट बीइंग एट सच अ बिग पेडेस्टियल। इतने बड़े स्टार्स हैं वो, फिर भी वो कितनी मेहनत करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, वो कैसे परसीव करते हैं एक सीन को, कैसे वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, तो फिर आप वो चीज़ें सीखते हैं। तो आई थिंक वही एक मुझे लगता है वही बेस्ट है, वही बेस्ट स्कूल है। The more you work with people, the more you're on set, the more you're working, you understand stuff more. But since when you were child, तब I'm sure कि तब आपके मॉम डैड ने डिसाइड करे होंगे कि आपको एज एन एक्टर हमें भेजना है या नहीं भेजना है, बट आपको कब when you were so sure कि मुझे तब एक्टिंग ही करनी है? I think very early on in life only मैं बहुत ज़्यादा sure थी, because even when I was in school, when I was a child actor and I used to not shoot, कभी शूट नहीं होता था एक हफ्ता 2 हफ्ता, तो मैं बहुत मुझे मन करता, मैं मिस करती थी सेट पे जाना, मैं एन्जॉय करती थी सेट पे जाना बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है तब से वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ ओनली आई रियलाइज़ कि मुझे ये आई वॉन्ट टू डू दिस, लाइक आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर इवन व्हेन आई ग्रो अप. Because this field and this profession was chosen for me because I was 4-5 years old, तो मेरी मम्मी ने ही definitely choose किया था. So when I turned 18-19, I was asked this question like, do you still want to continue? Like, because now you're an adult and you can make your own decisions. My mother asked me if this is something that I still want to do, or is this something else that interests me? My answer to that was no, I want to keep doing this and I don't think there's anything else I want to do in life. I just want to act or stay in this industry, like probably direct or something, try my hand in direction or something. वो भी आगे जाके, वो तो अभी बहुत ही आगे की बात है, तो एक ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मेरी एक इच्छा है. I don't know if I will be able to, if I have it in me or no, but I really that is something, that is another thing after acting. Direction is something that really interests me and I watch films with that lens also. करेक्ट. सो जब आप ट्रांजिट कर रही थी एज अ मेन यू नो जब आप चाइल्डलेस एक्टर की तरह काम कर रही होती हैं और जब आप यू नो ट्रांजिशन पीरियड होता है एज अ मेन लीड एक्टर, तो वो कभी हैम्पर हुआ क्योंकि यार ये तो चाइल्ड एक्टर हैं? नहीं, कभी नहीं. मुझे लगता है वो एक मिथ है वेयर पीपल से कि a child actor gets typecast for being a child actor, और वो बड़े होके they can't be successful or they can't continue working. मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक वो क्योंकि वो
the reason for it, like the reason for child actors not continuing work is something else. It's because they choose not to, because they, like I said, like when they grow up, उनको शायद कुछ और इंटरेस्ट करने लगता है या उनको नहीं करने का मन करता है एक्टिंग, तो वो literally actor to actor, person to person depend करता है. For me, because I always knew, because from a very young age I think I became passionate about acting, and my goal was to become a heroine from very early on in life. So I kept working towards it. I did not stop, which is why like today also I'm acting, today also I'm working even as an actor, even today I'm working as an actor. I didn't stop ever. तो बाकी के जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, आई थिंक लाइक अब अविका गौड़ को देख लो, शी स्टिल वर्किंग एंड शी इज़ वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर शी इज़ डूइंग. देयर जिब्रान खान जिसका अभी अभी लॉन्च हुआ है. देयर श्वेता बासु प्रसाद, शी वॉज अ चाइल्ड एक्टर एंड शी इज़ डूइंग वन प्रोजेक्ट आफ्टर, लाइक आई सी सम प्रोजेक्ट शी इज़ देयर. तो it really depends on person to person. Like I think all of us really worked for it because we wanted to keep acting, and there are some people who didn't want to continue it. So, आप मिस कर गए अपना नाम लेना. देयर इज एहसास ऑल्सो. मतलब मेरे अलावा आई वाज लाइक एहसास अपना नाम ले लो आप. राइट. बट यू नो आई ऑल्सो वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि यू नो सिंस यू हैव वर्क विद सो बिग एक्टर्स, तो कभी कोई ऐसा बोलता है यार वो कभी अलविदा ना कहना में तुम थे, ओ माय फ्रेंड गणेशा में आप थे, तो कैसा लगता है सुनकर? अब मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है. लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल स्टिल recognize me from Kabhi Alvida Na Kehna and My Friend Ganesha. I feel very happy, but there are lots of people who don't remember also. Like they don't realize that I'm the same child. They think of me as an individual now and that individual separately. तो जब मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब मैं खुद से जाके लोगों को कहती हूँ ड्यूरिंग, लाइक मेरा आइस ब्रेकिंग आई थिंक वही है कि मैं सबको कहती हूँ कि यू रिमेंबर दैट बच्चा फ्रॉम कबीर मैदाना कहना, या वेरी क्यूट बॉय, या दैट वाज मी. तो वो जो रिएक्शन मुझे मिलता है ना, वो मेरे लिए बड़ा एंटरटेनिंग होता है. तो मैं तो बट यू नो एक ट्रांजिशन वाली रील नहीं आती है, वो बनानी चाहिए आप. नहीं पता है वो मीम पेजेस और बाकियों ने ही इतनी बना ली है ना, तो अब मुझे वो बनाने की जरूरत नहीं. बट लाइक वो एक देयर वाज वन रील जहाँ वो कभी अलविदा ना कहना का एक सीन है और फिर कट्टू मेरे अभी के सारे क्लिप्स हैं. तो वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, मुझे काफ़ी दिखती थी वो काफ़ी. तो वो आई थिंक उस रील से भी शायद काफ़ी लोगों को पता चल गया. अभी भी काफ़ी मीम्स बनते हैं कि बचपन में धोखा दे दिया, उस लड़की ने तो धोखा दे दिया. ये काफ़ी सुनने मिलता है. इट्स वेरी फनी. So your Instagrams are full of hot pictures, huh? We really enjoy it. You keep on coming on our feed and like, oh एहसास की hot pictures आ गई हैं. बट यू नो इट फील्स सो गुड यू नो कि आपने बचपन से ना जो आपने काम करना चालू किया एंड स्टिल यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, हार्ड फॉर इट. मतलब कि आपको पता है कि यू आर देयर इन इंडस्ट्री, आपके रिलेवेंस ऑलरेडी है इंडस्ट्री, बट स्टिल यू कीप गोइंग. इट रियली फील्स गुड टू अस, यू नो. वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट कि भाई देयर आर मेनी ऐसे एक्टर्स, मतलब कभी कभार क्या होता है, आप चाइल्ड एक्टर्स हैं, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कोई एक एक्टर्स है वो तुरंत नहीं दिखते हैं, बट यू आर देयर सिंस दैट टाइम, यू कीप ऑन डूइंग समथिंग इन समथिंग, सो आप रिलेवेंट रहती है. तो मेरा सवाल तो आपसे ये होगा, सोशल मीडिया रिलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये मैंने रियलाइज़ किया, मैं अपनी हर इंटरव्यू में ये कह रही हूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज an actor's portfolio in today's world is their Instagram. All directors and casting directors will go to your Instagram to see how you look and what you can do. Like if you want to show that you can dance, you can post it on your social media and it's out there. So your social media profile is your portfolio, your bio data. So I think for actors it's very important to stay on social media. And when it comes to relevance, I think वही है कि consistency is important. क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट बिल्डिंग अ करियर आउट ऑफ माई सोशल मीडिया, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू पुट अप रील्स कॉन्स्टेंटली टू स्टे रेलिवेंट. आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ एंड आई डोंट हैव टू बी एज कंसिस्टेंट एज let's say a content creator would want to be. So but the fact that lots of people are building careers out of social media, I think it's a great thing. We have a whole new platform to showcase our talent.
a platform is in our hands. We can do whatever we want with it. We can write stuff. I see so many 1 minute videos of storytelling. There are like series being made out of 1 minute. And I remember you telling me that you're in very fond of storytelling things. हाँ, so I'm very fond of consuming also. हाँ. So मैं शायद बना ना पाऊँ इतना, मतलब खुद का, क्योंकि मुझे लगता है मेरा खुद का दिमाग नहीं है इतना, लिखूँ मैं, बनाऊँ सब. तो मैं एक्टर हूँ, तो मैं पपेट हूँ लोगों का. बट वो जो मैं देखती हूँ, जो लोग बनाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद. आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ ब्लेसिंग. Honestly, we talk lots of negative things about social media. I don't understand why. But at the end of the day, we go to our We bed go and there. just watch all of the reels and shorts. And it's helping people make revenue, dude. Like I think it's amazing. I'm very happy for the way things are right now. But you know, you're someone जिसने roles लिया, निभाया और hit हुई हैं, ठीक है? In every of your series जो भी OTT में, and you have, I feel कि आपने ना कभी ये भी नहीं देखा कि which medium it is. I just want to give my best. ठीक है? If I talk about Kota Factory, if I talk about Hostel Days, if I talk about Girls Hostel, Half CA, सब में आपने अपना किरदार इतने अच्छे तरीके से किया है. तो कभी आपके दिमाग में ये आया कि ये कौन सी मीडियम है यार, ये छोटी मीडियम है या फिर ये बड़ी मीडियम है, ऑलरेडी बिग स्टार्स के साथ काम कर चुकी हूँ, तो शुड आई गो बैक टू दिस मीडियम, वैसा कभी थॉट आया? No, never. I think the only conscious decision that I've taken is to not do television, because not that I look, ऐसा कुछ नहीं है कि television नहीं करना, ये वो. It's just that I don't think I have the time, and my career, whatever, like my career vision that I have for myself is not doing TV for now. But other than that, I think platform wise मैं कभी ऐसा नहीं सोचती, OTT wise मैं ऐसा कभी नहीं सोचती. Like I've done a show for MX also, but I've done a show for Mini TV also. I've done a show for Netflix and Amazon Prime. So I think it depends on the story, on the director, and मुझे लगता है आप कुछ भी अगर अच्छा है और वो बाहर आएगा तो लोग तो देखेंगे. It's always, and it also works a lot on word of mouth, ना? Word of mouth ही होता है ना? Yes, हाँ. correct. तो अगर आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हो और अगर आपका काम अच्छा है तो लोग देखेंगे for sure और उसको पसंद करेंगे. कभी रिसेंटली कुछ ऐसे फैंस ने आकर कुछ बोला है आपको, या कोई ऐसे इंस्टाग्राम पे कमेंट आया आपके लिए कि भाई हमने आपको यहाँ देखा था, क्या अच्छी दिख रही हैं आप? हाँ, आता रहता है, बहुत अच्छे आते हैं मुझे. मतलब मैं ऐसी हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं नेगेटिव पढ़ती ही नहीं हूँ. तो वही पॉजिटिव कमेंट्स बहुत हैं, जैसे पता नहीं लोग मुझे जेन्युइनली आजकल ऐसे क्वीन ऑफ OTT कहते हैं, डार्लिंग ऑफ OTT कहते हैं. मुझे तो नहीं लगता मैं हूँ genuinely. You are there in every series now, every film. Okay? I don't know, but इस सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. I feel very happy and flattered. बहुत सारी हैं, जैसे क्रश कहते हैं लोग, या मेरे काम को बहुत सराहते हैं. Like even when Half CA had come, I had gotten lots of messages about people thanking me for making a show like Half CA, thanking me because I'm out. मतलब मुझे नहीं लगता मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे लगता है डायरेक्टर और राइटर्स और मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहिए मेरे से ज़्यादा. पर क्योंकि मैं एक्सेसिबल हूँ, क्योंकि मैं हुआ तो मुझे वो मैसेजेस आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग हाफ CA को पसंद करते हैं. और जो CA कम्युनिटी से लोग हैं वो लोग आके कहते हैं कि you did a very good job because we saw you have shown the struggles of a CA student very well. So I think these compliments are the ones that really matter. लोगों ने सीरियस ले लिया था, यू नो, इतना सीरियस हो गए लोग सारी आपकी सीरीज देखे कि लोग लिटरली मुझसे पूछ रहे थे जब मैं आ रही थी आपका इंटरव्यू करने लास्ट टाइम. दे वर आस्किंग मी, यार पूछना ना कि कोटा में ऐसे कैसे एडमिशन्स होते हैं, कोटा में ये कैसा होता है, कोटा में. मैंने बोला आई एम गोइंग टू टेक इंटरव्यू ऑफ एन एक्टर. यार मुझे नहीं, अभी भी नहीं पता मुझे कैसे होते हैं. मैंने 3 सीजन कर लिया, मुझे अभी भी नहीं पता कितना क्या कैसे सिलेक्शन होता है, क्या होता है. इट्स एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग. लाइक जस्ट फॉर समवन टू नॉट इवन अंडरस्टैंड हाउ द सिलेक्शन वर्क्स आउट. मतलब मैं सोचती हूँ कि ये लोग जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो कितना डिफ़िकल्ट होता है. आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल. आई एम टेलिंग यू. मतलब नॉट जस्ट फॉर IIT, मतलब फॉर कोटा स्टूडेंट्स एंड IIT स्टूडेंट्स, बट इवन लाइक द CA कम्युनिटी के लिए जो होते हैं. बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग हाफ CA, आई वाज लर्निंग मोर अबाउट द कोर्स, एंड it's so complicated. It is so difficult. I think it's the most difficult course in the world.
आई थिंक सो, मतलब इवन दो आई हैव नॉट, मतलब मेरा दूर दूर तक मैथ्स या अकाउंटिंग से लेना देना नहीं है, इंजीनियरिंग से लेना देना नहीं है, मैं आर्ट स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं जब ये सब देखती हूँ मैं कहती हूँ यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब सो मच आई जस्ट द रिस्पेक्ट कीप्स बिल्डिंग। करेक्ट करेक्ट। बट आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही है यार? मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी थी, मैं जाती बहुत कम थी क्योंकि मेरे दोस्त और मैं जाती इसलिए कम थी नहीं थी कि मैं काम कर रही थी, मैं जाके कैंटीन में हम सब बैठ के टाइम पास करते रहते थे। तो बहुत मस्ती वाली, जैसे हर कॉलेज लाइफ होती है वैसे ही थी मेरी कॉलेज लाइफ। मैंने फेस्टिवल्स में भी भाग लिया था एज अ वॉल्टियर, तो वो भी मैंने लाइफ जी है। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो कॉलेज से ही हैं। लाइक आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी आर लाइक 5-6 of us, and it's called Full Chai. Oh, the group name. The group name is called Full Chai. And we are very close. We've been friends for 10 years. I took a trip with them very recently to Himachal, Spiti, Lahore. And they've been like, the fact that they've been my friends for 10 years, I'm just like very happy कि मेरे ऐसे कोई दोस्त हैं जो इंडस्ट्री से नहीं हैं, और मेरे इतने खास दोस्त हैं वो, मतलब I'm very grateful to have them. I think every actor should have a friend who's not from the industry. करेक्ट To keep them sane. करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली, अदरवाइज तो प्रेशर में ही मर जाएंगे हाँ, आधा और तो। अब हाँ, मतलब मेरी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे आर एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, बट like someone who's not from the industry, I think they keep you humble, matlab, and you need, because even when you're friends with the industry people, somewhere or the other you're always talking about work, you're always talking about like your peers and stuff like that. But when you're friends with people who are not from the industry, it's very refreshing to not talk about work. Yes. It's very refreshing for them to We not all know, agree with this है now. ना? हाँ. मतलब my friends don't know what I do, they have no idea, so that ignorance is amazing. I love that ignorance. But they know you're an actor, They right? know, yeah. They know that I'm an actor, but I'm just saying like the technical terms or the fact that मतलब अभी मैं हास्य शूट कर रही थी तो मेरे फ्रेंड्स सेट पे आए थे मुझसे मिलने, क्योंकि मैं काफ़ी टचवुड बिजी थी तो मैं उनको मिल नहीं पा रही थी. So they came and they saw Vanity for the first time. They hadn't seen a Vanity van and they were surprised. तू गाड़ी छोड़, तू Vanity van खरीद, तू गाड़ी क्यों खरीदना चाहती है, तू Vanity van खरीद क्योंकि हमको यहाँ बैठ के दारू पीने का मौका मिलेगा. They were so excited. अभी भी मेरा शूट है तो वो पूछ रहे हम कब आए. मैंने बोला अब तुम नहीं आ सकते गाइज, प्लीज मुझे काम करने दो, मुझे बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए सेट पर. सो इट्स जस्ट वेरी नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू हैव समवन हु दे डोंट नो व्हाट आई डू. बट हाउ डज दे फील लाइक, आई मीन उनकी कोई एक फ्रेंड सेलिब्रिटी है, कहीं भी जाओ तो पिक्चर लोग मांगने लग जाते हैं, को कभी रियलाइज करवाया इन लोगों ने आपको? मेरी तो बेइज्जती की उन्होंने. They are true friends then. Truly are true friends. वो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स हु कीप यू हम्बल, हु डोंट लेट यू गेट ऑन टू योर हेड. बिकॉज जैसे जब हम हिमाचल गए थे तो वहाँ पे भी ऐसे जब लोग पहचान रहे थे और मेरे साथ फोटोज़ खींच रहे थे, और जब वो चले जाते थे तो ये लोग इतना मजाक उड़ाते थे ना मेरा, मतलब इतनी मेरी बेइज्जती करते थे. इट वाज रिडिकुलस एंड आई वाज हैविंग सो मच फन. So it's very nice. But like this question, I think you should ask them how they feel about it. Correct. I feel that they have fun only. If they are watching the video, please do comment, ठीक है, हमें पता चलेगा वो हाँ क्या क्या आप इनके साथ करती हैं उनके. But I also want to ask, जब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखती हैं अपने सारे शोज, क्रिटिक्स हैं आप सबसे बड़ी अपनी या फिर? 100%. मेरे से ज़्यादा एक्चुअली मेरी मम्मी है, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो भी मेरा काम आता है मैं मम्मी के साथ बैठ के देखूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट फीडबैक और रिव्यूज़ देती हैं. और आई थिंक वही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं एक्टिंग स्कूल नहीं गई कभी, मेरी मम्मी ने ही मुझे ग्रूम किया, मेरी मम्मी ने ही मुझे एक्टिंग भी सिखाई है किसी हद तक. तो आज भी जब भी कुछ भी होता है वो देखती हैं, और obviously she's very proud and she's always complimenting, but then at the same time there are like little things that she will give me feedback for, and that I incorporate in my whatever next. वाह, अक्सर क्या होता है कि माँ कहती है सब कुछ अच्छा ही है, सब चीज़ बेस्ट है, मेरे बच्चे हैं ना बेस्ट, अक्सर ये होता है. बट लेकिन हियर यू एटलीस्ट गेटिंग अ क्रिटिक्स कि हाँ ये चीज़ों में सुधार लानी है. दैट्स ग्रेट. ऑल्सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि यार लोगों का ना कॉमेंट है आपके लिए, शादी का क्या प्लान है, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स तो हैं, क्या है, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको?
मैं अभी 25 की हुई भी नहीं, अभी से मेरे से शादी के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं बता रही हूँ मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपने कमेंट्स नहीं देखे अपने पिक्चर में? मेरी शादी के? हाँ, शादी, कोई बॉयफ्रेंड है आपके? मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली कह सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और समय से ज़्यादा ना लड़के ही नहीं है अवेलेबल। दे आर नॉट इमोशनली अवेलेबल, आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज जस्ट so scared of a relationship and just being loved. Wow. Wow, Got into what a a very god different quote, zone of interview. right. But no, I'm absolutely single, and I'm just like having fun in life. I'm working. I'm spending time with my mother, spending time with myself, and I'm spending time with friends. Bas. But if you get a chance to romance with all the good actors of all the actors, तो किसको choose करेंगे आप पहले? सबको। किस मैं पहले सबसे 5? पहले दिलजीत दोसांझ, ओह, फिर ईशान खट्टर, फिर बाबिल खान, फिर वेदांग रायना। मेरे पास तो लिस्ट है यार पूरी। what about शाहरुख खान यार? शाहरुख खान को रोमांस नहीं कर सकते अभी फिलहाल। आई थिंक इट विल बी अ लिटिल इनअप्रोप्रिएट आल्सो बिकॉज ही इज प्लेड बाय फादर, सो आई थिंक इट विल बी अ लिटिल, बट आई वुड लव टू वर्क विद हिम. I would love to work with him. I would love to work with every actor, and I would love to romance all the age appropriate actors. बट अगर अभी आप शाहरुख खान से मिली आज, ठीक है, सोच लिया आज रात को आप कॉफी पे शाहरुख खान के साथ मिल रही हो, क्या कॉन्वर्सेशन होगी? यार मुझे पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा चार्म्ड और इंटिमिडेटेड होंगी फुल टाइम. आई थिंक he will be talking to me most of the time. I will just be awestruck and starstruck looking at him constantly. I would probably ask him about like insights about, he's the biggest actor of our country. He's a global icon. I don't think I've seen a stardom like him. मतलब I've heard of all this. वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है ना, ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, उनके लिए। Oh, मैंने ये पहली बार सुना है, but yeah, I see what people are trying to say. I would just want to like get more insights about what is his secret and how does he take it. Like मुझे हमेशा से लगता है कि इतना सक्सेसफुल आदमी को क्या फील होता होगा when they're this successful. So I would like just ask him these kind of questions. और सुष्मिता सेन से मिली तो आप? Same. And I think I will want to hear her talk because she's such a good speaker. From all the interviews that I've heard of hers, she's so well spoken. I think I learn a lot from her because she's so calm, she's so poised. So I think I would want to keep listening to her. I'll ask her questions and I will hear her talk and just take all of that in. करेक्ट। बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है यार, एहसास हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको बैक टू बैक सीरीज़ में देखते हैं और मुझे ऐसा कभी लगता है कि कितना काम कर रही हैं यार, स्पेस ले भी है, इनके पास ब्रेक लेने का टाइम ही नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक सीरीज़ में आ रही है, हाफ सीए में आ गई, कोटा फैक्ट्री में आ गई, हॉस्टल डेज में आ गई, अलग अलग टाइम पे शूट हुआ होगा, बट कोई स्ट्रैटेजी है आपकी टू साइन अ फिल्म और साइन अ सीरीज़? No, I think not having a strategy is only a strategy. I feel like I don't want to overcomplicate anything, complicate only anything. But like you only mentioned कि ये सारी चीज़ें बहुत different times पे shoot होती हैं. So there is enough gap. The fact that they are releasing together is a different thing. But they are not shot together. They are shot in their own time. जैसे अभी मैं हाफ सीए कर रही हूँ, अभी इसके बाद I know like my August and September is not as hectic, or I'm not immediately doing another series or a film. Whatever will happen 2-3 months later. So वो एक between every project there is enough break for me to leave the old character behind and get into the other mind space, or just have time for myself. करेक्ट, यू गिविंग योर टाइम Yeah. फुल्ली। बट कोई इन सारे सीरीज़ में कोई आपका पर्सनल फेवरेट है? मेरा personal favorite has to be Half CA because I mean all of them are my favorites, but like because it is my baby, and it's also very honest to heart. The fact that I am the protagonist of the show and I headline the show, I love that. I absolutely, because I've always been a part of ensembles. I've not really like been the leading of like headlining a show. So that is what I really like about Half CA. So that's why. बट वो मोमेंट कौन सा था, आई मीन टू आस्क कि वो मोमेंट कब था, कौन सा था जब पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू? I think maybe after Kota Factory only, because also it was my first web series, and उसके बाद से जो भी मैंने projects किए हैं, it has been
Because Kota did so well and my character in Kota did very well. So I think Kota has changed. It was a career-changing show for me. Revanti was recently saying कि she had a very good time with you and she bonded so good with you. She is my best friend. She's Repti only you're talking about. हाँ, हाँ, हाँ. So she is my best friend, and we've been friends for 5 years now, and we became friends during Kota only. So she's actually my closest friend. Like she's my first best friend. तो उसके साथ तो मज़ा ही आता है क्योंकि आप अगर आप दो बेस्ट फ्रेंड्स को काम करने दो कौन सी लड़की कह पाती है कि she gets to work with her best friend. I think it's very rare and we get to do that. We get to spend so much time even in whenever we go to Kota, we are like we have separate rooms, we have separate hotel rooms, but you will always see us. You will always see me in her room or her in my room. What? Her in my room. You're being so honest, huh? It's an honest interview and you're being so honest. I'm loving it, you know. I'm liking it like anything. मतलब इतना honest नहीं भाई जो भी मतलब मैं यही बात कर रहा हूँ ना मैं यही बात कर रही हूँ ना मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ ना so cute. Also अगर कोई मौका दिया जाए इस डायरेक्टर के साथ अब मुझे काम करना है यार पहले टॉप लिस्ट में कौन है आपकी? ओह वाओ बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं मुझे सारे ही डायरेक्टर्स के साथ काम करना है. But I really want to work with Imtiaz Ali. I want to work with Kiran Rao. I really want to work with Vidhu Vinod Chopra, Sanjay Leela Bansali. There's this director called Chaitanya Tamhane. I'm such a huge fan of his. I really, really want to work with him. It's one of my dreams to work with him. And I think Zoya Akhtar. I really want to work with her as well. And who else is there? Already Karan Johar. Karan Johar. Excuse me. But एक बार आपने काम किया है already हाँ Karan जी, Johar but के वापस साथ. करना चाहती हूँ मैं उनके साथ काम. I think he's amazing. I love the way. I think he's Bollywood. When we talk about Bollywood, Karan Johar is what comes to my mind. Favorite film है उनकी कोई आपकी? कुछ होता है कभी खुशी कभी गम. कभी खुशी कभी गम कुछ होता है. Even Rocky Rani, I really enjoyed Rocky Rani. I love Kabhi Alvida Na Kehna, not because I'm in it. Despite my keeping my scenes Story was aside, good, yeah. I really like that film also. I think it was way ahead of its time. It talks about a topic that is looked down upon. It talks about extramarital affairs, and I think it's a thing. And people are now making films about it. But when he made that film, it was very new to people. So it was way ahead of its time, I think. Yeah. क्योंकि आपने किरण राव की बात की you were there in you were got audition for Lapata Ladies and then something didn't work out. But वो पता है कब चला यार it's not happening and then around that time only, I think I gave like about 3 to 4 rounds of auditions and I was in the top 2. The reason it didn't work out is because it was a tricky casting because both the girls needed to look the same wearing the veil. तो वो जब वेल पहनती हैं जब वो घूंघट पहनती हैं उनको दोनों को सिमिलर दिखना है तो वो बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली दैट शी हैड टू कंसिडर एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट द रीज़न आई गॉट टू ऑडिशन विद आमिर खान एंड आई गॉट टू ऑडिशन विद किरण राव आई थिंक फॉर एक्टर्स गेटिंग अ फिल्म और गेटिंग अ प्रोजेक्ट इज yes the end goal but even getting auditions is a big task. You know, actors don't get to audition for the biggest roles and actors don't get to audition with the biggest actor and directors of the world. I got to audition with Amir Khan. He literally took my audition. He was the one who was giving me cues. So for me to like have that experience, I think it was it for me. But did he compliment? Of course, in fact, like I did not even know he's going to take my audition. I thought yeah, it's with Kiran ma'am. I entered the room and he was there and I was shocked and he's like, saw your audition, I think you're a great actor. And बस मेरा वो हो गया था तो मुझे पता है कि even that time I was not कि ये मिलेगी ही film. Even I was like अगर लापता लेडीज नहीं मिली तो भी it's fine because at least I got to be in the same room and at least he got to see my performance. Like if the next project, if there is a role for me, at least he will consider or think of me. And if he goes back to the old tapes, he will have my audition. So at least I reached Amir Khan's laptop or his room. And he's complimenting you, man. Yeah. It's a big thing at the end of the day, right? So I think it's great, and I love the fact that Pratibha got cast for it because I was happy about it because she comes from the same background, and also she did a great job.
I was very happy. So what I'm trying to say is that I was happy that she got cast for it. She was great in the film. And but the fact that she doesn't come, she comes from the same world as I come. So if I just constantly got inspired by the fact that if she can do it, then there is a chance for me also to do it. Like even with Medha, who's in 12th fail. She also doesn't come from a backed up background. So वो इन लोगों को जब मैं देखती हूँ, आदर्श गौरव को मैं देखती हूँ, मेधा को देखती हूँ, प्रतिभा को देखती हूँ, तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है कि अगर ये लोग इतना अच्छा काम कर सकते हैं, नॉट कमिंग फ्रॉम अ star background, we also have that opportunity. इसलिए when we talk about nepotism, I feel like yes, it exists and it's fine for it to exist, as long as others are also getting the same opportunities and chances, which we are to some extent. ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी auditions या opportunities नहीं मिल रही है, वो भी हमें भी मिल रही हैं, उन्हें भी मिल रही हैं, तो एक balance है. तो मैं And this year it was all about all the new actors. Yes, and I'm so glad that like back to back there were so many new talents, like Abhay also in Munjya. Like there are, when I'm thinking about it, so many examples are coming, which is the fact that I'm getting so many examples. It's a great thing. It's working out. So Thank you so much for talking to me, Asas, and I wish you good luck only. और भी आप अच्छे काम करो जैसे आप कर रही हैं. You know, you're making us proud. All this generations, you're making us proud. Thank you so much for talking to me. It's lovely conversation. Hi, this is Ehsas Chana, and you're watching Bollywood Now.